नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मिक्की सिंह का दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अनकाउंटेबल थैंक यू। जो भी मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं या यूट्यूब पे जो भी देखेंगे उन सभी को। आज हमारा चौथा दिन है जादुई स्वास्थ्य का। आवाज सबको क्लियर है ना अब? और आज हमने यस मैम। हाँ, थैंक यू। और इसकी हेडलाइन है, आज स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो हम लोगों ने पहले सुना हुआ है बचपन से कि पहला सुख निरोगी काया, यानी कि जो लोग स्वस्थ है उसके पास पहला सुख है। और उसके बाद ही जितने सुख है उसका आनंद हम लोग ले सकते हैं। तो इसलिए जब हम स्वस्थ रहते हैं तभी हमारा हंसने का भी मन होता है। और जब हम हंसते हैं तो दूसरे को भी और आसपास, खुद को और आसपास के एरिया में भी खुशी फैला सकते हैं। लेकिन जब हमारा तबीयत ठीक नहीं रहता तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले हमारा जो है चेहरा एकदम सूख जाता है, उतर जाता है, लोग देख के ही बोलते हैं तुम बीमार हो। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है दुनिया में कुछ भी चीज तो वो है हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हमारे स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना और किसी दूसरी चीज को नहीं करते। ये सबसे सही बात है। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है कि स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं। जैसा मैंने कहा कि हमारा तबीयत ठीक नहीं रहता है तो कुछ भी, चाहे हमारे पास 56 भोग है लेकिन उसमें कुछ भी खाने का मन नहीं होता है। अगर जबरदस्ती थोड़ा बहुत खा भी लिए तो आपको लगेगा ही नहीं, उसका टेस्ट ही नहीं आएगा कुछ भी। एक इसमें लिखा हुआ है, एक इतावली कहावत है जो हम में से कई लोग उन लोगों के साथ स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती। केवल जो लोग स्वस्थ हैं वो भी दुनिया में एक तरह से कहा जाए तो बहुत अमीर है, लेकिन उसको खुद को सही बात है कि ये पता नहीं होता कि वो कितने अमीर हैं। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, बुखार, खांसी जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई हो और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती है। ऐसे लगता है कि हम किसी तरह तो ठीक हो जाएं, किसी तरह तो ठीक हो जाएं, कुछ भी करना पड़े। कई लोग, जैसे कोई आयुर्वेदिक बता रहा है, आयुर्वेदिक भी कर रहे हैं, एलोपैथिक भी खा रहे हैं, कोई होम्योपैथिक बोला तो वो भी कर रहे हैं। कोई अकल्ट से रिलेटेड अगर हमारे फ्रेंड्स फैमिली में है वो कुछ बोले कि नजर उतारा करो, ये करो, निगेटिविटी रिमूवल करो, तो हम लोग सब कुछ करते हैं कि कम से कम जल्दी से जल्दी तो हम लोग पहले ठीक हो जाए। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत एकदम अच्छी रहे तो आपको हर दिन शरीर के हर एक अंग के लिए, क्योंकि शरीर तो एक है दिख रहा है, लेकिन ये शरीर भी बहुत सारे चीजों से मिलकर, हाथ, नाक, आंख, मुंह, ब्लड और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, नस, डीएनए, दुनिया भर की चीजें हैं जो डॉक्टरी नॉलेज मुझे उतनी ज्यादा नहीं है। तो वो सारी चीजों से बन के मतलब मेरा शरीर बना है, सॉरी। तो शरीर के एक एक भी अंग अगर थोड़ा भी डिस्टर्ब होता है, थोड़ा भी काम नहीं करना होता करता है तो बीमार हो जाते हैं। इसलिए हर एक अंग, एक एक अंग को हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, कृतज्ञता शो करना चाहिए। जो लोग कृतज्ञता नहीं समझ रहे हैं, जैसे कल एक मैम बोल रही थी, तो वो धन्यवाद बोल सकते हैं, कृतज्ञ, शुक्राना बोल सकते हैं, शुक्रिया बोल सकते हैं। जो भी वर्ड आपको धन्यवाद का है, या फिर इंग्लिश में ग्रेटिट्यूड बोल सकते हैं। जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब उससे ले लिया जाएगा। जैसे कि शुरू में ही कहा गया था,
आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्हें एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं, उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। अगर हम हर दिन धन्यवाद कहते रहते हैं, ग्रेटिट्यूड शो करते रहते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य जो है थोड़ा बहुत अगर खराब भी हो गया है, तो वो भी ठीक हो रहा है। और अगर हम इसी तरह ग्रेटिट्यूड करते रहे स्वस्थ रहने पे भी, तो हमेशा फ्यूचर में भी स्वस्थ रहेंगे, यानी कि स्वस्थ रहने की प्रवाह को गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, दाग धब्बे, तिल जादू से ओझल होने लगेंगे, और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति और खुशी का को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। जैसा आप आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को भी बेहतर बना सकते हैं, और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है और एक रोगानुरोधक है। ये जॉन हेनरी जॉवेट कहते हैं। ये एक उपदेशक और लेखक भी हैं। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होगा। आप जी तो रहे हैं, लेकिन हर एक काम आप जो है धीरे धीरे करेंगे, और आपको हर एक कार्य में कमजोरी सा फील होगा। और जब हम कमजोरी के साथ कोई भी कार्य करेंगे, तो वो कार्य हमें उतना सक्सेस, उतना सुकून नहीं दे पाएगा। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अपनी स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके, और साथ ही साथ इससे आप शरीर और मस्तिष्क का दबाव भी खत्म कर सकते हैं। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, धन्यवाद और शुक्रिया का डेली अभ्यास करते हुए ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं, और उनके साथ 7 साल अधिक जीने की संभावना बढ़ जाती है। जो ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, शुक्राना शो करते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं, उससे 7 साल अधिक जीने की संभावना बढ़ जाती है। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। यानी कि कम स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं, यानी कि आप थोड़े थोड़े बीमार हैं, कहा जा सकता है। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का न होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और अब से ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी जब आप कृतज्ञता का इस्तेमाल करेंगे। तो जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं तो आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहराई से कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी,
और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करेंगे उतनी तेजी से आपके शरीर में अद्भुत परिणाम आपका शरीर महसूस करेगा और आपको ये परिणाम देखने को मिलेगा। मतलब आपको कृतज्ञता सिर्फ सोचना नहीं है, फर्स्ट लेसन से ही बोल रहे हैं, आपको कृतज्ञता फील करना है और गहराई से फील करना है। अपने पैरों के बारे में सोचे हुए आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। उन सारी चीजों के बारे में सोचे जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने में, बाथरूम, किचन जाने में, जहां भी जाना है आपको, घूमने जाने में, पानी पीने में और कार तक चलाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर स्टोर्स घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल से धन्यवाद महसूस करें। जो लोग कृतज्ञता नहीं समझ पा रहे, तो जहां जहां कृतज्ञता आप लोगों को लग रहा है, वहां वहां पे आप लोग अपना धन्यवाद जोड़ सकते हैं। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते हैं और पकड़ते हैं। अपने हाथ हाथ के प्रमुख औजार, आपके हाथ जो हैं जीवन के प्रमुख औजार हैं, और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, उन चीजों को उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर एक काम में मदद करता है ये हमारा हाथ। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पे निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपकी चीजों को करें। मेरी भुजाओं, हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद। आपके पास ये उंगलियां हैं तभी सभी सामान को आप उठा पा रहे हैं। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खाने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद ना आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहें स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। जिस इंद्रिय से हम स्वाद ले रहे हैं उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रियों को जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंध को अनुभव करने के लिए हमें समर्थ बनाती है। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकाने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध। कहें कि गंध मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। गंध जिससे हम ले पा रहे हैं उस इंद्रिय को भी आप धन्यवाद कह सकते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रियां न होती तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने व खुरदरे के फर्क को जान नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त करना या हासिल न कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रियां आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें। किसी को हक करते हैं हम लोग, प्यार करते हैं, सिर सहलाते हैं बच्चों का, थोड़े भी पेन में वो हो तो करें, या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रिय के लिए धन्यवाद। जिस भी चीजों को आप छूते हैं तो हमें छूने की शक्ति और फील करने की शक्ति है, इसके लिए भी आप धन्यवाद कह सकते हैं। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें और अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे को देखने, छपी हुई पुस्तकों को पढ़ने, अखबार या ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आंख पर पट्टी बांधकर वह सब कार्य करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपना आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहें मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है।
अभी देख के पढ़ रहे हैं, बुक रीड कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, इसके लिए आंखों के लिए भी धन्यवाद। अपने कानों के बारे में सोचें और जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाज सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना हम फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाजें नहीं सुन सकते। और कहें, मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, कभी भी इंद्रिय का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो एक सेकंड में। एक मिनट, थोड़ा सा मैं म्यूट करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्रिय का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो एक सेकंड में आपको सारी इंद्रिय के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है, जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव करने में मदद करता है। एक मिनट। बैटरी डाउन हो गया था। करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इसे टक्कर में ले सके। कहें, मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। उन खराब कोशिकाओं के बारे में सोचें, उन सॉरी, खराब नहीं है ये, खरबों खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें, जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे लगातार काम कर रही है। हम लोग के यहाँ गेस्ट आ जाता है, रात को काम बढ़ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं हम लोग 24 घंटे लगे हुए, 24, फिर भी थोड़ी देर की नींद लेते हैं, लेकिन सही बात है कि ये कोशिकाएं कभी रुकती नहीं है, थकती नहीं है, दिन और रात, रात फिर दिन लगातार लगी हुई है। कहें, धन्यवाद कोशिकाओं को। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें, जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। जैसे हम अपने घर को एक दिन साफ करते हैं, कितना थक जाते हैं, अरे आज तो बहुत साफ सफाई हो गई। और ये कोशिकाएं हमारे लिए निरंतर साफ सफाई कर रही है, फिर नए सेल्स का नवीनीकरण कर रही है पूरे शरीर को। 7 साल में कहते हैं कि पूरा शरीर जो है नया हो रहा है, और ये खुद ब खुद हमारा साफ सफाई करती है। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं, और आपको इसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता। कहें, शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी भी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है। कहें, मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। इसके बाद एक कागज या कार्ड लें और उस पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवन जीवित रखता है। हम लोगों को एक उपहार मिला है हेल्थ का, स्वास्थ्य का, जो हमें जीवित रखे हुए है। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप जाते जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। ये स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, एक कार्ड पे या कुछ भी एक चीट पे लगा के आप ऐसे जगह पे रखिए जहां पे कि आप बार बार जाते हैं। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को ठीक आप ठीक सामने रखें। यदि आप ड्राइवर हैं तो कार ट्रक में ऐसी जगह रखें जो जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप इस लिखे शब्द को बार बार देख सकें, ताकि आप ये बार बार फील भी कर सके और उन चीजों के लिए आप
धन्यवाद भी दे सकें। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार कहें कि एक-एक शब्द कहें और आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ें, पूरे लय में पढ़ें, आराम से हड़बड़ी ना करें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। इस बात की भी गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक क्रांति की तरह स्वास्थ्य में चेंज होते देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारिक संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। इतने लोग स्वस्थ होने लगेंगे कि बढ़ जाएगा इनका। अब आज आते हैं कि अब आज के दिन आपको क्या करना है प्रैक्टिस में। ये आपको डिटेल बताया गया है कि इस तरह से करना है और ये सारी चीजें आप एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है कि अपने हर एक बॉडी पार्ट के लिए कैसे धन्यवाद करना है। एक कार्ड पे आपको बड़ा सा देखिए इसमें बड़ा सा लाइन भी लिखा हुआ है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। जादुई अभ्यास, अपनी नियामतें गिने और 10 नियामतों की सूची जो रोज बनाते हैं हम लोग, वो 10 नियामतों की सूची बनाएंगे और 1 से 3 कदम दोहराए, मतलब 1 से 3 तक को पढ़ेंगे और चाहे तो 3 बार भी टाइम मिले तो आप पढ़ सकते हैं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं और अपनी दोबारा सूची को पढ़ें और हर नियामत के अंत में 3 बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपको कहना है। एक कार्ड को इस कागज पे लिखना है आपको, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। इसे लिखे हुए कागज को कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आप इसके बारे में देखने की अधिकतम संभावना हो, जहां पे आते जाते आपको ये ज्यादा से ज्यादा आपकी नजर इस पे पड़े। कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आपको धीरे धीरे आराम से पढ़ना है, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। और 5वां और आखिरी है कि रात को वही जादुई पत्थर आपको हाथ में लेना है और आपको दिन भर में सबसे अच्छी हुई चीजों को, जो आपके लिए बिल्कुल खुशी देने वाली है, प्रसन्नता देने वाली है, हंसाने वाली है, चेहरे पे मुस्कुराहट लाने वाली है, इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद कहें और कृतज्ञ हो, मतलब धन्यवाद फील करने को कृतज्ञता कहते हैं। तो कृतज्ञता शो करें और उसके बाद धीरे धीरे और भी जो अच्छी चीजें हैं उसके लिए आप कृतज्ञता शो कर सकते हैं। और फिर बाद में लास्ट में जो चीजें आपके साथ कुछ बुरी भी अगर हो गई है तो उसमें से भी एक दो अच्छी चीजें खोज के कि वो चलो ये तो हुआ, इसके साथ अच्छा ये हो गया तो ये थोड़ा ठीक हो गया, तो ये कह के उसके लिए भी धन्यवाद कहें। तो आज की प्रैक्टिस यहीं पे हो गई है, बुक रीडिंग समाप्त। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो पढ़ेंगे। अब शेयर को मैं स्टॉप कर देती हूँ, स्क्रीन शेयरिंग। और अब आप लोगों की कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, कोई डाउट है तो भी बोलिए। कोई क्वेश्चन है? चलिए ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तब क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, इससे पहले आज ही हम लोग 9 बजे रात को मिलेंगे काली चालीसा के पाठ में। आज से काली चालीसा का पाठ शुरू होगा, हम लोग चालीसा पाठ करेंगे और 9:45 से ही जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा तो आप लोग वहां से जरूर जुड़े। और काली माता की एक फोटो, काली माता को क्या ऑफर करना है, ये सारी चीजें जो भी मैं बताई हूँ वीडियो में, वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। और आज से शुरू कीजिएगा 9 बजे, 9 दिन तक 9 बार हम लोग पाठ करेंगे काली चालीसा का, तो उसमें भी जरूर ज्वाइन करें। मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आप लोगों के साथ कर सकूं और ये मैजिक आप लोगों के भी जीवन में हो, इस शुभकामना के साथ। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। सभी की इच्छा जो भी विश है वो सभी पूरी हो।
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी क्वेश्चन है वो वहाँ पे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर ग्रुप में आप लिख सकते हैं। और कौन कौन सी क्लास आप करना चाहते हैं ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट। बाय बाय। राधे राधे। बाय धन्यवाद। मैम, थैंक धन्यवाद। यू। थैंक यू, राधे राधे। वेलकम। राधे राधे। चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है ना?